हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि ये थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा घमंडी है और लालची है। इसके पास दिल नाम की चीज़ नहीं है। ये ऐसी इंसान है जो दिमाग से ही काम लेती है। और हो सकता है आपके पर्सन इमेच्योर एनर्जी में रहे हैं या अभी भी हैं। और ये थर्ड पार्टी है जो बहुत ज़्यादा मेच्योर है। ये बड़े बड़े डिसीजन चालाकी से ले लेती है, अपना काम बनवा लेती है। इस चीज़ को अब आपके पर्सन समझ पा रहे हैं। दिमाग से तो काम लेती ही है थर्ड पार्टी, और कहीं पर भी अपना नुकसान नहीं चाहती। हर जगह काम ऐसा करती है जहाँ इसका फ़ायदा ही हो, भले सामने वाले का नुकसान हो जाए। वो कभी किसी के बारे में ना सोचती, ना किसी की चिंता करती। वो सिर्फ और सिर्फ खुद की चिंता करती है। उसका ध्यान खुद पर ज़्यादा रहता है और अपने फ़ायदों पर। और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी है, जो कि इनको अपने काबू में रखना चाहती है। इनको किसी तरह से वो आज़ादी नहीं देती है। यहाँ पर आपके पर्सन गॉड से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको उस जगह से निकाला जाए जहाँ अभी वो फंसे हुए हैं। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर थर्ड पार्टी सुधर जाए, ऐसा वो प्रे करते हैं। चाहे उनको वहाँ से निकाल दिया जाए बाहर, या फिर किसी तरह से वो सुधर जाए थर्ड पार्टी। तो ऐसा ये चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा गॉड से प्रे कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है उस थर्ड पार्टी के साथ रहकर। क्योंकि इनको उसके गुलाम बनकर रहना पड़ता है। ये उसके इशारों पर नाचते हैं, तब तक सब कुछ ठीक रहता है। जहाँ ये अपनी मनमानी किए तो लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। आपको भले ही लगता होगा गाइस कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, पर ऐसा नहीं है। इनको वहाँ धोखा मिला है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कार्मिक है गाइस, और पास्ट लाइफ कर्मा है इनका, जो अब पूरा अभी तक हुआ नहीं था। इसलिए ये दोनों फिर साथ आए हैं। और वही इस कारण है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं रह पा रहे हैं। किसी तरह से ये कार्मिक कनेक्शन है, इसीलिए यहाँ पर इनको परेशानी मिल रही है। और थर्ड पार्टी की एनर्जी नेगेटिव है। इस चीज़ को आपके पर्सन समझ चुके हैं। जितना ज़्यादा ये थर्ड पार्टी को अपने काम के बारे में बताते हैं, अगर कुछ अपनी प्लानिंग बता दिए तो काम इनका बिगड़ जाता है। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि थर्ड पार्टी को ऑप्शंस की कमी नहीं है। इसके पास आपके पर्सन के अलावा भी ऑप्शन हैं। और इस चीज़ को आपके पर्सन भी हो सकता है जानते हैं। इस चीज़ को वो समझ पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का जब रवैया देखते हैं कि उसको ऐसा है कि इनकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, बस पैसों के लिए ही ज़रूरत महसूस होती है, तो वो समझ पाते हैं कि भाई इनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। और अभी आपके साथ तो सेपरेशन दिखाई दे रहा है, बातचीत नहीं हो रही है। और ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और हो सकता है यहाँ पर इन पर ब्लैक मैजिक वगैरह भी करवाया गया। उसकी वजह से भी इनका दिमाग उस समय काम नहीं किया कि इनको किस तरफ बढ़ना है, आपकी तरफ या थर्ड पार्टी की तरफ। और ये थर्ड पार्टी को ही चुन लिए। तो यहाँ पर ऐसा है कि अब वहाँ से निकल कर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। आपकी तरफ आने के लिए भी इनको अभी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। रात रात भर आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनसे गलती हो गई कि गलत इंसान की तरफ वो बढ़े और एक अच्छे इंसान का साथ छोड़ दिया। तो हो सकता है गाइस आपको भी नींद की कमी होती होगी। आपकी नींद भी अचानक टूटती होगी, क्योंकि ये इंसान रात में आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। दिन भर तो परेशानियों में खुद ही भिड़े हैं, और जब रात को फुर्सत में ये रहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको याद करते हैं। तो यहाँ पर इस इंसान का यही है कि अपनी गलती को ये समझ तो पा रहे हैं, लेकिन जाकर तो खुद ही गलत इंसान के साथ फंस गए, स्टक हो चुके हैं। कैसे वहाँ से निकलें, उसके लिए ये भी रास्ता ढूंढ रहे हैं, पर इनको समझ में नहीं आ रहा है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। और यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐसी है जो सिर्फ़ और सिर्फ उनका फ़ायदा उठाई है, और सिर्फ़ और सिर्फ उनको अपने इशारों पर नचाया है, और आज भी वही चल रहा है। जबकि हर इंसान को आज़ादी चाहिए, हर कोई अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है। पर आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद से ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके साथ तो बहुत आज़ादी उनको मिली, बहुत एंजॉय उन्होंने किया। थर्ड पार्टी के साथ गुलाम बनकर रह गए हैं। अब ऐसा है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी परेशानी आपको बताना चाहते हैं, अपने दिल की बात अब आपको बताना चाहते हैं।
थर्ड पार्टी के साथ भले ही वो आपको खुश नज़र आते होंगे, पर वैसा कुछ है नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो वो आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन इनकी इच्छा है कि आपकी तरफ ये बढ़ जाएं। अब थर्ड पार्टी के साथ जो इनकी साइकिल है गाइस, इनको ब्रेक करना होगा, आपके पर्सन को ब्रेक करना होगा, क्योंकि पास्ट लाइफ से ये चला आ रहा है। थर्ड पार्टी तो उनके कार्मिक हैं ही, आप उनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो। और पास्ट में ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी ने बहला फुसलाकर आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचा है, नहीं तो आपके पर्सन का दिमाग बदलने वाला नहीं था। यहाँ पर सब चालाकी रही है थर्ड पार्टी की, क्योंकि वहाँ पर इसको फ़ायदा नज़र आया और इसने ये नहीं सोचा कि ये इंसान आपके साथ रिश्ते में है तो आपका रिश्ता क्यों ख़राब किया जाए। उसने बस अपना फ़ायदा देखा है और इनको बहला फुसलाकर अपने काबू में लाया है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा धोखा थर्ड पार्टी की तरफ से मिला है, जिसकी वजह से अब आपके पर्सन रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्या करें उनको समझ में नहीं आ रहा है। आपके पर्सन समझ गए हैं गाइस कि थर्ड पार्टी अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को चीट करती है, दूसरों का फ़ायदा उठाती है, और वही आपके पर्सन के साथ भी किया गया है। आपके पर्सन का फ़ायदा उठाया गया है और बाद में उनको धोखा भी दिया गया है। आप दोनों के बीच जो ये थर्ड पार्टी आई है गाइस, इसको तो आना ही था। और इसीलिए, क्योंकि देखिए आप दोनों के रिश्ते में ऐसा था कि आप अपने पर्सन को तो कुछ चीज़ समझा नहीं पा रहे थे, वो आपकी सुनते भी नहीं थे और आपको हल्के में भी लेते थे। इनको लेसन मिलना था। अब इनको लेसन मिलना था तो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई। पास्ट लाइफ का कर्मा भी इनका पेंडिंग था, जिसकी वजह से भी हुआ ही। थर्ड पार्टी से ही इनको लेसन मिला है, तभी तो ये आपकी कदर कर रहे हैं, तभी अब आपको याद कर रहे हैं। नहीं तो उस समय तो ये बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान देना ही नहीं चाह रहे थे, आपके प्यार को समझना ही नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब सब कुछ दिमाग में आ गया है, तो थर्ड पार्टी की ही वजह से हुआ है। तो इसलिए इन दोनों को तो जुड़ना ही था, इनको सबक तो मिलना ही था आपके पर्सन को। और यहाँ थर्ड पार्टी का वही है कि इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को परेशान कर रखा है कि ये इंसान अब खुद ही पछता रहा है कि कहाँ से कहाँ इनके साथ रिश्ता जोड़ लिए। अब देखिए, अभी आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपसे बात नहीं हो पा रही है। और आपको भले ही देखकर लगता है कि भाई ये तो अच्छे खासे भले चंगे घूम रहे हैं, इनको क्या तकलीफ़ है, तो खुश हैं उस थर्ड पार्टी के साथ। ऐसा कुछ नहीं भाई, क्योंकि आपके पर्सन देखिए अपने दुख का रोना नहीं जानते। वो ऐसे इंसान है जो खुश रहकर स्ट्रांग बनकर सबको दिखाते हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, उसको वही इंसान जानता है कि कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में वो है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड वो इसीलिए हैं क्योंकि आपसे बात हो ही नहीं पा रही है। आपसे हर बात शेयर करने की इनकी आदत रही है। अब ऐसा है, इतना सारा दुख इनके ज़िंदगी में है और उसको ये आपको बता भी नहीं पा रहे हैं। तो घुट घुट कर ये इंसान रह रहा है, और आपके अलावा कोई इंसान इनके पास ऐसा है ही नहीं जिसको ये अपनी तकलीफ़ को बता सकें। तो वो भी कारण है। तो ये इसीलिए चाह रहे हैं कि किसी भी तरह उनको वहाँ से निकाला जाए और आपकी तरफ भेजा जाए और आपके साथ रिश्ते को ठीक कराया जाए। इसी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रे करते हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर ही फोकस कीजिए। आपके पर्सन कहीं जाने वाले नहीं हैं, वो घूम फिर कर आप ही की तरफ बढ़ेंगे। और जहाँ गए थे वहाँ भी इनको सबक मिल चुका है, इसलिए अब और ये कहीं जाने का शौक़ करेंगे भी नहीं। इनको बस आपके पास आना है, ये इस चीज़ को समझ गए हैं। तो समझ पा रहे हैं आप, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी को वेट नहीं करना है, किसी को चेस भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।